हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त सोनू विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट के यूज रेफरेंस हुक के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा यूज रेफरेंस हुक जो भी होता है क्या होता है समझेंगे। उसका यूज कहाँ पे होता है, हमें क्यों यूज रेफरेंस हुक यूज करना चाहिए, सभी सभी जो भी चीज़ें हैं यूज रेफरेंस हुक के बारे में, वो सभी की सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो मैंने इसके रिएक्ट के नोट्स भी मेरे गिटहब में डाल के रखे हैं, वहाँ से आप बाकी चीज़ें भी रेफर कर सकते हो जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहला जो भी चीज़ है यूज रेफरेंस हुक का, कि यूज रेफरेंस हुक होता क्या है। तो यूज रेफरेंस हुक बेसिकली एक रिएक्ट का हुक है जो आपको हेल्प करता है दो चीज़ें अचीव करने में रिएक्ट में। पहला तो जो चीज़ है यहाँ पे लिखा है मैंने, ये अलाउ करता है आपको एक म्यूटेबल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए जिससे आपके रिएक्ट के ऐप में री रेंडर नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा यूज स्टेट से जो भी आप वेरिएबल बनाते हो रिएक्ट में, वो यूज स्टेट से जो भी वेरिएबल मतलब स्टेट बनाते हो वो री रेंडर कॉज करते हैं, मतलब आपका ऐप में री रेंडर होता है उसकी वजह से। बट यूज रेफरेंस से जब वेरिएबल बनाओगे आप उससे री रेंडर नहीं होगा। ये एक यूज हो गया री रेंडर ना होना। सेकंड हो गया कि आप इससे कोई भी डॉम एलिमेंट जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है या फिर जो भी जेएसएक्स में आप लिखते हो डिव वगैरह या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसको रेफरेंस करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। लाइक आप लिखते हो ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वैसा नहीं लिखना पड़ता है। तो रिएक्ट में लिखना पड़ता है यूज रेफरेंस है वो तरीका, कि वो डॉक्यूमेंट का एलिमेंट को एक्सेस करने का रेफरेंस एक तरीका है। तो ये दो चीज़ें होती है जो रेफरेंस यूज रेफरेंस को इम्पोर्टेंस देती है। तो हम लोग देखते हैं अब कैसे करना है। बहुत सी थ्योरी होगी बता के, अब हम देखेंगे कि यूज रेफरेंस हुक होता क्या है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल सा एक ऐप बना लिया है, और यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट मोड रहता है उसको हटा दिया है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड से दो बार रेंडर होता है, एक एक्स्ट्रा बार होता है, तो मैंने हटा दिया है वो। और मैंने यहाँ पे आके एक ऐप क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा यहाँ का जो भी चीज़ें होती है हटा लिया है। यहाँ पे जो भी रिएक्ट का डिफॉल्ट ऐप होता है वो हटा दिया मैंने कोड उसका, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यूज रेफरेंस हुक को समझते हैं कि रिएक्ट के कोई भी डॉम एलिमेंट को कैसे एक्सेस करने में हेल्प करता है, वो रेफर करने में हेल्प करता है। लेट्स से आपके पास एक पी टैग है और पी टैग में हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड लिखा है सिंपल सा। और अब क्या करना है आपको, ये हेलो वर्ल्ड को एक्सेस करना है, ये पी टैग को एक्सेस करना आप कैसे करोगे। तो आपने बहुत एक्सेस करना है मतलब क्या, उस पर जावास्क्रिप्ट से कुछ तो स्टाइलिंग देनी, ये हमारा टास्क है। तो ये करने का सिंपल सा आपने तरीका सीखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वगैरह वगैरह। बट ये चीज हमें रिएक्ट में नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं यूज रेफरेंस हुक ये जगह पे, ठीक है। दिखाता हूँ मैं कैसे। तो मैं बोलूंगा यूज रेफरेंस हुक को कॉल करूंगा और ऊपर वो इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं बोल दूंगा पहले जो भी एलिमेंट रहेगा ना नल रहेगा, मतलब मैंने एलिमेंट सिलेक्ट नहीं किया होगा। जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, बोल देता हूँ मेरा पी टैग रेफरेंस, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने पी टैग रेफ बोल दिया है। और मैं इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे आके रेफ एक एट्रीब्यूट को यूज करूंगा जो पी टैग में मिलता है, हर एक कोई भी टैग में मिल जाएगा आपको, हर एक ड्यू के एलिमेंट या फिर कोई भी एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आके पी टैग रेफ को पेस्ट कर दो। अब क्या हुआ, अब आपके पास पी टैग का जो भी ये पी टैग है उसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अब रेफरेंस आ जाएगा। अब आपको लेट से कुछ भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट से अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इतना ही पे ऐप आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। मैंने npm स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप में, तो देखो यहाँ पे अभी ऐप ऐसा कुछ दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो भी टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना है रेड में। तो मैं अब कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल देके भी कर सकता था, यहाँ पे मैं स्टाइल देके कर सकता हूँ, बट मैं अभी यूज रेफरेंस का यूज केस दिखा रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा कि जब भी ये पूरा ऐप लोड हो जाए, ठीक है, तब हमारा एक कलर इनिशियलाइज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करेंगे और वहां पे एम्प्टी डिपेंडेंसी दे देंगे, जिससे क्या होगा, जब पहली बार ऐप रेंडर होगा तब हमारा कलर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज इफेक्ट और मैं बोलूंगा पहली बार ऐप रेंडर होना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी चीजें लिखूंगा बाद में फंक्शन, और मैं बोलूंगा पहला बार मतलब एम्प्टी डिपेंडेंसी दूंगा। आपको यूज इफेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में समझना हो तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में यूज इफेक्ट का
सभी के सभी फंक्शनैलिटी कवर किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट एक एम्प्टी डिपेंडेंसी के साथ बनाया। इसका मीनिंग ये है कि आपका ऐप जब पहली बार रेंडर होगा तभी ये यूज इफेक्ट हुक अंदर ये वाला फंक्शन को रन करेगा एक बार। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं जो भी पी टैग रेफरेंस है, ठीक है, उसमें एक पी टैग रेफरेंस जो भी चीज है वो एक ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख लो, एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें उसमें एक चीज मिलता है, एक प्रॉपर्टी मिलती है करंट। अब ये करंट जो भी है वो रेफर कर रहा है एक्चुअली आपके ये वाले एलिमेंट को। अब इसके बाद आप जो भी लगाना चाहते हो प्रॉपर्टी, लाइक स्टाइल लगाना चाहते हो, राइट, उसके बाद स्टाइल बोल दो इक्वल स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, सॉरी स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। जस्ट सेव और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, आप हेलो वर्ल्ड रेड में आ रहा है, राइट। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एंड मैं इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लीन। तो ये हो गया हमारा, और एक ही बार ऐप रेंडर भी हुआ है क्योंकि हमने यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया। तो दिस इज द थिंग, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कोई भी एलिमेंट को। जैसे आप ये चीज कैसे हो रहा है, ये सिंपल सेम एज वैसा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय समथिंग आईडी, और आईडी डाल देते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको मिल जाता है एलिमेंट, और उसके बाद लगा सकते थे आप एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर। वही चीज चल रही है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज है, बस आप खाली बोल रहे हो वही चीज है, बस तरीका अलग है। रिएक्ट में रेफरेंस यूज करना पड़ता है। इससे क्या हो रहा है फायदा, देखो आपको आईडी भी देनी नहीं पड़ रही है, आपको जो स्पेसिफिक एलिमेंट को रेफर करना है वही रेफर कर रहे हो। बहुत ही अच्छा हो रहा है, राइट, बहुत इजीएस्ट वे हो गया। आप तो बस आपको क्या लिखना है, वो वाला एलिमेंट का नाम, उसके बाद करंट, रेफरेंस का नाम करंट, करंट में पूरा वो जो भी स्टाइलिंग या फिर जो भी एक्चुअल एलिमेंट है वो स्टोर्ड है। तो इसके लिए वो करंट के बाद जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो लगा सकते हो, लाइक स्टाइल करना है स्टाइल लगा दो, या फिर उसकी विड्थ बढ़ानी है बढ़ा दो, एनीथिंग यू कैन डू। ठीक है, तो इसे बोला जाता है यूज रेफरेंस का पहला यूज। रिएक्ट डॉम में ये हेल्प करता है कोई भी एलिमेंट को रेफर करने के लिए। दैट्स इट, दिस इज द फर्स्ट यूज केस। अब देखते हैं दूसरा यूज केस क्या होता है। दूसरा यूज केस ये होता है, अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा यूज ये है कि आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिससे आपके रिएक्ट ऐप में रीरेंडर ना हो। क्या बोल रहा हूँ, रीरेंडर ना हो, ऐसा ऐसा एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे आएगा, अब मैं बताता हूँ यूज कहाँ पे आता है। लेट्स से आप कोई भी एक फॉर्म बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ मैं, इसके नीचे बनाते, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं और मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं एक इनपुट लूंगा, लेट्स से इनपुट टेक्स्ट लूंगा। इनपुट जल्दी से बना लेते हैं, इनपुट, ठीक है, टेक्स्ट वाला इनपुट आ गया। और यहाँ पे लेबल दे देते हैं, एक लेबल नेम, इनपुट नेम चाहिए मेरे को, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम, नेम इनपुट में चाहिए। लेट्स सी कैसा आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे एक बटन भी बना देते हैं, बटन सबमिट वाला, सबमिट। तो आप ऐसे फॉर्म बनाते हो, राइट। अब ये सबमिट होने के बाद कहीं तो इसका डेटा जाएगा। तो लेट्स से मैं बोल देता हूँ हैंडल सबमिट, कॉन्स्ट एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, सबमिट इक्वल टू, ये हो गया हमारा हैंडल सबमिट का फंक्शन। अब हम बोलेंगे जब भी कोई भी हैंडल सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो हम लोग करेंगे हैंडल सबमिट को कॉल। तो हैंडल सबमिट को कॉल कर देना, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या कर देता हूँ, console.log अपना सबमिट कॉल्ड, ऐसा बोलते हो, सबमिट कॉल्ड। लेट्स सी ये सही से वर्क कर रहा है क्या इतना चीज। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सा चीज लिखा है, बटन बनाया और एक हैंडल सबमिट का बटन, क्लिक करने पे वो कॉल होगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे जाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं चीजें को। अब मैं यहाँ पे सबमिट कॉल करता हूँ, सबमिट कॉल, सबमिट कॉल। अब इशू क्या हो रहा है, सबमिट का डिफॉल्ट बिहेवियर रहता है, तो हमें वो डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें चाहिए ई एक्चुअली, तो हम लेंगे इवेंट, तो ई चाहिए होगा, तो हम ई यहाँ पे पास करेंगे। एक्चुअली एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बना दिया। अब एनोनिमस फंक्शन हमें इवेंट दे रहा है, अब वो इवेंट हमने यहाँ से ले लिया, अब हमारे यहाँ पर इवेंट मिल गया। हम बोलेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो हम लोग जो भी सबमिट फॉर्म का सबमिट बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट बिहेवियर फॉलो मत करो, प्रिवेंट करो उसे। अब हम लोग जब भी रिफ्रेश करेंगे, अब सबमिट करेंगे, सबमिट कॉल हो रहा है, अब वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो ये होता है आप सही से वर्क कर रहे हैं फॉर्म। अब हमारा ये हो गया फॉर्म वर्किंग। अब हमें क्या करना है, जब भी मैं सबमिट करूँ तो हमारा जो भी नेम की वैल्यू होगी वो मुझे मिल जानी चाहिए। वो कैसे करेंगे, सिंपल से आप बोलोगे कि यूज स्टेट यूज कर लो, कॉन्स्ट लेट्स से नेम, बोलो नेम और सेट नेम, ऐसा बोलोगे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, यूज स्टेट और मैं बोल देता हूँ पहला नेम तो एम्प्टी रहेगा और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम, दैट्स इट, ये बोलोगे। और जब भी कोई भी यहाँ पे नेम टाइप करेगा वो मैं ऑन चेंज से डिटेक्ट कर लूँगा, ऑन चेंज से मैं क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा वो नेम, सेट नेम, और बोलूंगा जो भी यहाँ से नेम आ रहा है ई से, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू से जो भी नेम आएगा वो, ठीक है। एक बार टाइप कर लेते हैं और बोलते हैं सबमिट। नेम नहीं आया, ऑन चेंज, ओ अच्छा अच्छा लेबल पे कर दिया मैंने, सॉरी गलती से लेबल पे लगा दिया था, यहाँ पे लगाना था, आई एम सॉरी। रिफ्रेश करते हैं, अब हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, और सबमिट करते हैं तो हमारे पास ये नेम आ गया। बट इशू क्या है इस ऐप में, अभी ये जो भी बनाया है कोड, ये कोड तो सही है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, आपको सबमिट करते ही नेम मिल जा रहा है। देखो सबमिट करते ही नेम मिल जा रहा है, जैसे मैंने मेरा नाम डाल दिया सोनू, मैं सबमिट करूंगा मेरे को नेम मिल रहा है, परफेक्ट है ये कोड तो सब परफेक्ट चल रहा है। इशू क्या है इसमें, अब मैं बताता हूँ इशू क्या है। इशू ये है, यूज स्टेट का आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि यूज स्टेट जब भी चेंज होता है उसका स्टेट, जो भी स्टेट बनाया यूज स्टेट से आपने, जब भी वो स्टेट चेंज होगा तो आपका ऐप री रेंडर होता है, राइट। तो क्या हो रहा है, अब जब भी आप इधर नेम में टाइप कर रहे हो उतनी बार आपका ऐप री रेंडर हो रहा है। क्या आपको इसकी जरूरत है, हर बार की री रेंडर की जरूरत है, आप टाइप कर रहे हो री रेंडर की जरूरत है नहीं, जब आप सबमिट कर रहे हो तब री रेंडर होना चाहिए, राइट। तो आप वेस्ट कर रहे हो मेमोरी को, आपको करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, आपको सबमिट होने के बाद यहाँ पे खाली डेटा दिखाना है, राइट। तो इस केस में आपको रीरेंडर नहीं कराना है, तब आप यूज करते हो। मैं आपको दिखाता हूँ रीरेंडर हो रहा है यानी कितना बार हो रहा है। मैं कॉन्स्ट री रेंडर नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, री रेंडर इक्वल टू 0 अभी लिख देता हूँ, और यहाँ पे जब भी रेंडर होगा री रेंडर को प्लस प्लस कर देंगे, और हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, री रेंडर को हम लोग दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आए यार एक्चुअली री रेंडर कितना बार हो रहा है, ठीक है। ओके कॉन्स्ट वेरिएबल है ना, अच्छा वैर चाहिए था, सॉरी। और यहाँ पे ले देता हूँ री रेंडर काउंट, री रेंडर काउंट, ठीक है। लेट्स गो सेव, यहाँ पे आते हैं, ठीक से अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया री रेंडर प्लस प्लस, कंसोल कर दिया, बस यही इतना किया चेंजेस। रिफ्रेश करता हूँ, एक बार री रेंडर होगा क्योंकि पहली बार तो ऐप स्टार्ट हुआ है। अब मैं जब भी टाइप करूंगा देखो री रेंडर हो रहा है, जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ री रेंडर हो रहा है, उसके बाद सबमिट कर रहा हूँ। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, क्यों बार बार री रेंडर कराना है आपको, राइट। री रेंडर नहीं होना चाहिए क्योंकि सबमिट वाला तो होने के बाद ही मेरे को एक्चुअली डेटा चाहिए। तो इस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं यूज रेफरेंस हुक। यूज रेफरेंस हुक क्या बोलता है, मैं री रेंडर नहीं हूंगा पर म्यूटेट हूंगा, मैं म्यूटेट मतलब मैं चेंज हो सकता हूँ। मैं बोलूंगा नेम नाम का एक मेरे को यूज रेफरेंस बनाना है, यूज रेफरेंस हुक बनाना है, और ये पहले से एम्प्टी रहेगा, दैट्स इट, ऐसा कर दो। और सेम चीज है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस हम लोग को सेट की जगह पे अब बस दूसरा कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब सेट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बोलेंगे जो भी नेम है, मैंने बोला था करंट रहता है, तो करंट इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर देंगे। हम बोलेंगे करंट जो भी है उसकी वैल्यू ये कर दो, ठीक है। और कंसोल लॉग करेंगे हम लोग करंट को, और यहाँ पे दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं सोनू, री रेंडर नहीं हो रहा है, देखो मैं लिख रहा हूँ सोनू, री रेंडर नहीं हो रहा है। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे पास सोनू भी आ रहा है। तो ये है यूज केस एक्चुअली। आपको जब भी सबमिट वाला फॉर्म बनाना है तो आपको री रेंडर करने की जरूरत नहीं है जब तक सबमिट नहीं हो रहा है, सबमिट होने के बाद री रेंडर कराना है, राइट। वैसे री रेंडर कराना ही नहीं है, सबमिट होने के बाद जस्ट आपको डेटा कोई भी एपीआई को देना रहता है या फिर कहीं पे देना रहता है। तो एक्चुअली आपको यूज स्टेट नहीं यूज करना चाहिए इस केस में, जब भी फॉर्म बना रहे हो यूज करना चाहिए यूज रेफरेंस हुक को, जिससे आपको री रेंडर फोकट में ना करना पड़े, जिससे आपका मेमोरी और ऑप्टिमाइज ऐप बने। री रेंडर कर रहे हो मतलब मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो आप, उसको कम करना है आपको, ठीक है।
तो ये तरीका है एक्चुअली सिंपल सा यूज रेफरेंस का। आई होप आपको यूज रेफरेंस समझ में आएगा। एक वेरिएबल बनाने के लिए जो म्यूटेट ना करता हो, जो रीरेंडर ना करता हो, सॉरी म्यूटेट करता हो बट रीरेंडर ना करता हो। म्यूटेट हो रहा है ना, चेंज कर सकते हो आप इसको। तो दैट्स इट, दिस इज द यूज ऑफ यूज रेफरेंस हुक। तो इसमें आपको समझ में आएगा यूज रेफरेंस हुक के दो यूजेस। पहला है कोई भी डॉम एलिमेंट को रेफर करने के लिए। सेकंड है क्रिएट अ म्यूटेबल वेरिएबल जो रीरेंडर नहीं करता हो। और यूज आपको मैंने बता दिया, बहुत सिंपल। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पे आप बहुत सारे रिएक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लाइक फ्रंट एंड बैक एंड या फिर मोबाइल डेवलपमेंट या फिर कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।